आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विथ एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग जो है 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। पूरा वीडियो एंड तक देखिए। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ पर हुए हैं। तो देखिए बच्चों, हाल ही में जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 हुए हैं वो बर्मिंघम लंदन में हुए हैं। कहाँ पर हुए हैं? बर्मिंघम लंदन के अंदर राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेलों को बोला जाता है बच्चों कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ क्या है? उन देशों का राष्ट्रमंडल समूह है जो कभी ब्रिटिश के गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे। यहाँ पे बात कर दिया अगर लंदन की, तो जो लंदन है वो जो है बच्चों थेम्स या टेम्स नदी के किनारे स्थित है। इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पहले राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर हुए थे, तो ये हुए थे बच्चे हैमिल्टन कनाडा के अंदर 1930 में। पहले राष्ट्रमंडल खेल पूछे जाए कहाँ पर हुए तो हुए थे बच्चों हैमिल्टन कनाडा के अंदर 1930 में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो इस बार जो है भारत ने सबसे ज़्यादा जो है पदक जीते हैं 61 पदक। इतने पदक भारत ने कभी नहीं जीते थे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। इसके अलावा इन 61 पदकों में स्वर्ण पदक गोल्ड कितने जीते हैं? तो ये जीते हैं बच्चों 22 गोल्ड हैं इन 61 पदकों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की रैंक या भारत का स्थान पदक तालिका में कौन सा है? तो देखिए, राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 के हुए हैं बर्मिंघम लंदन के अंदर, इसमें भारत को स्थान मिला है चौथा। बच्चों पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर आया हुआ है। इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए कि बताइए फर्स्ट रैंक इस पदक तालिका में कौन है, ठीक है, तो इसमें जो है बाजी मारी है बच्चों ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया पहला रैंक जो है इस पदक तालिका में लेकर आया है। इसके अलावा देखिए, अगर राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की रैंक तो मैंने आपको बता दिया है 4th रैंक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों वो है राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वाधिक पदक भारत ने किस खेल में जीते हैं? तो देखिए, राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 के बर्मिंघम लंदन में हुए हैं, इसमें भारत ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं कुश्ती या रेसलिंग के अंदर। कितने पदक टोटल जीते हैं कुश्ती में? भारत ने 12 पदक। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है पेपर के लिए। इसके अलावा देखिए बच्चों, पूछा जाए अगर सिग्मो फेस्टिवल या सिग्मो महोत्सव कहाँ पर मनाते हैं, तो ये बच्चों गोवा में मनाया जाता है। कहाँ पर? गोवा में। अगर बात करें गोवा की राजधानी की, तो आपको पता होगा गोवा की राजधानी है बच्चों पणजी। कौन सी नदी पर है ये? मांडवी नदी पर। गोवा पर पहले किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का अधिकार था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा देखिए बच्चों, अगर पूछा जाए लोसर महोत्सव कहाँ मनाते हैं, तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोसर महोत्सव तो ये मनाया जाता है बच्चों लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख। लद्दाख क्या है बच्चों? हाल ही में इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। इसके अलावा देखिए, जो लद्दाख है यहाँ के जो है जो उपराज्यपाल हैं बच्चों, ये हैं राधा कृष्ण माथुर। क्या नाम है इनका? राधा कृष्ण माथुर। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर में कौन सा अनुच्छेद लगता है, तो अनुच्छेद 370 के तहत उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। इसके अलावा देखिए, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें हम, लोसार महोत्सव कहाँ पर मनाते हैं, तो देखिए बच्चों लोसार महोत्सव मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ पर बच्चों? हिमाचल प्रदेश में जो है लोसार महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए शिपकिला दर्रा कहाँ पर है और इसके अलावा रोहतांग दर्रा कहाँ पर है, तो ये जो दो प्रमुख दर्रे हैं बच्चों, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं, शिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा। इसके अलावा देखिए बच्चों, पूछा जाए लोसांग महोत्सव कहाँ पर मनाते हैं, तो देखो बच्चों लोसांग जो महोत्सव मनाया जाता है ये मनाया जाता है सिक्किम राज्य के अंदर। कहाँ पर? सिक्किम राज्य के अंदर। सिक्किम राज्य में जो है बच्चों लोसांग महोत्सव मनाते हैं। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। क्या है बच्चों? गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। इसके अलावा देखिए थाईपुसम त्यौहार कहाँ पर मनाते हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। तो ये मनाया जाता है बच्चों तमिलनाडु के अंदर थाईपुसम त्यौहार। इसके अलावा बथुकम्मा त्यौहार कहाँ मनाते हैं, तो ये मनाया जाता है बच्चों तेलंगाना में। कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, तो आप बताएंगे 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का आंध्र प्रदेश में से हटाकर जो है एक नया राज्य बनाया गया था। इसके अलावा देखिए बोनालू त्यौहार भी कहाँ मनाया जाता है, तो ये भी बच्चों तेलंगाना के अंदर मनाया जाता है बोनालू त्यौहार। इसके अलावा देखिए, अगर पूछा जाए त्रिशूर पूरम त्यौहार कहाँ पर मनाते हैं, तो देखिए बच्चों त्रिशूर पूरम त्यौहार मनाया जाता है केरल राज्य के अंदर। केरल में त्रिशूर पूरम जो है त्यौहार मनाया। इसके अलावा अगर पूछा जाए वन स्कूल वन IAS स्कीम किस राज्य ने शुरू की है योजना, तो ये भी बच्चों केरल ने शुरू कर रहा है। इसके अलावा अगर स्मार्ट किचन योजना पूछे तो ये भी केरल ने शुरू किया है। केरल आपको पता होगा भारत का सबसे शिक्षित राज्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हॉर्नबिल त्यौहार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। तो ये बच्चों नागालैंड के अंदर मनाया जाता है हॉर्नबिल त्यौहार। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। क्या है बच्चों? कोहिमा नागालैंड की राजधानी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? हु इज़ द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो ये बने हैं बच्चों हाल ही में 49वें नंबर के यू ललित। हालांकि इनका कार्यकाल बहुत ही कम है। इससे पहले कौन थे बच्चों भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो वो थे बच्चों NV रमन्ना। तो आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि बताइए जो मुख्य न्यायाधीश होता है सर्वोच्च न्यायालय का, कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है, रिटायर होता है? तो 65 वर्ष की आयु में। हाई कोर्ट का जज कितने साल में रिटायर होता है? 62 साल की आयु में। ठीक है, पहला हाई कोर्ट कहाँ बना था? तो वो बना था बच्चों कलकत्ता में 1862 में। इसके अलावा देखिए, अगर पूछा जाए सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना है बच्चों नर्मदा में, अहमदाबाद के अंदर जो है नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। इसके अलावा देखिए, भारत का सबसे बड़ा बांध पूछ लिया जाए तो भाखड़ा नांगल बांध, जो सतलज नदी पर है, हिमाचल पंजाब राज्य के अंदर। इसके अलावा देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध अगर पूछ लिया जाए, हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर है बच्चों, उड़ीसा राज्य के अंदर। कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में स्थित है ये। इसके अलावा भारत का सबसे ऊंचा बांध अगर पूछ लिया जाए, टिहरी बांध भगीरथी नदी पर, उत्तराखंड राज्य के अंदर। उत्तराखंड की हाल ही में एक नई राजधानी बनाई गई है बच्चों, गैरसेंण उत्तराखंड की नई राजधानी भी बनी है। इसके अलावा देखिए, अर्न विद लर्न योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो देखो ये बच्चों शुरू किया गया है त्रिपुरा राज्य के द्वारा। अर्न विद लर्न, ठीक है, मतलब पढ़ाई भी करो और साथ में कुछ कमाई भी हो जाए। भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? तो ये है बच्चों के वेणुगोपाल। ये किस अनुच्छेद में महान्यायवादी का पद है? तो ये अनुच्छेद 76 में। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी बताओ, तो आपको बताना है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। इसका कार्य होता है राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता देना। ये भारत में कानून का सबसे बड़ा अधिकारी भी होता है। इसके अलावा देखिए, औरंगाबाद जिले का नया नाम क्या है? औरंगाबाद जिले का हाल ही में नया नाम बदलकर रख दिया गया है संभाजी नगर। क्या नाम है? संभाजी नगर। इसके अलावा अजंता और एलोरा की गुफाएं भी औरंगाबाद राज्य के अंदर हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। इसके अलावा देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है अभी कि बताइए अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद जिले में है, महाराष्ट्र के अंदर। इसको किसने बनवाया था बच्चों? तो ये है गुप्त शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा एलोरा की गुफाएं भी कहाँ हैं? तो ये भी बच्चों औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। लेकिन इसको किसने बनवाया था? तो इसको राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राष्ट्रकूटों ने। इसके अलावा देखिए, अगर बात की जाए जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ पर निकाली जाती है? तो देखिए, जगन्नाथ रथ यात्रा काफ़ी फेमस यात्रा है। तो ये पूरी उड़ीसा के अंदर इसका आयोजन किया जाता है बच्चों। उड़ीसा में आपको पता होगा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील भी स्थित है। इसके अलावा देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था बच्चों नरसिंह देव प्रथम ने, कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसको हम ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसके अलावा देखिए बच्चों, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में कहाँ पर होंगे? तो देखिए बच्चों, जो 36वें राष्ट्रमंडल खेल होंगे 2022 में, वो होंगे गुजरात राज्य के अंदर। गुजरात राज्य की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। इसके अलावा देखिए, इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं बच्चे यार लैपिड इसके जो है इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं। इसके अलावा इजराइल की अगर संसद पूछ ली जाए आपसे तो आप कहेंगे नेसेट है। क्या है बोलिए? नेसेट। इजराइल के प्रधानमंत्री 14वें कौन बने? यार लैपिड। इसके अलावा इजराइल की संसद पूछ ली जाए तो आपको बताना है नेसेट। इसके अलावा देखिए, नीरज चोपड़ा ने हाल ही में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। वो कितने मीटर भाला को फेंक के बनाया है? तो वो बनाया है बच्चों 89.94 मीटर जो है दूरी फेंक कर भाले को इन्होंने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। इसके अलावा देखिए, अगर पूछा जाए नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल जीता था वो कितने मीटर भाला फेंक कर जीता था? तो ये बच्चों जीता था उन्होंने जो है 87.58 मीटर। इतने दूरी पर भाला फेंक कर जो है पदक जीता था। इसके अलावा आपसे भाला फेंक दिवस अगर पूछ ले तो भाला फेंक दिवस मनाते हैं हम लोग जो है बच्चों 7 अगस्त को। तो ये हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास थी। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी जो है और बेहतर हो जाए तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।